ओके। तो पिछले क्लास में हमने देखा था फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज, दैट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन और उनके रेसिप्रोकल कॉसेक सेक कॉट, इन सभी का वैल्यूज हमने पिछले क्लासेस में देखा था। अब इस क्लास में हम लोग जो लास्ट हमारा एंगल बच गया था वो था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसके लिए हम लोग देखेंगे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज। तो देखिए फिर से हम एक बना लेंगे, सेम राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाना पड़ेगा हमें, ए बी सी। ये फिर से आपका 90 डिग्री है एंड दिस वन इज अगेन थीटा। सपोज इसे फिर से हम थीटा बोल रहे हैं। अब देखिए ये थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है। अब देखिए अब थीटा इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो जिस तरह हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस में एजम्पशंस लिए थे कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो भाई बीसी का वैल्यू 0 हो जाएगा और एसी जो है वो एबी के बराबर हो जाएगा। हमने देखा था कैसे होता है वो। अब अगर सिमिलर वे में हम बात करना चाहें, थीटा को अगर मुझे 0 करना है तो आपको पता है इधर तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा को 0 करने के लिए मुझे इधर मूव करना पड़ेगा, मतलब सी को इस साइड मूव करना पड़ेगा। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 करना है तो ये इसी तरह इधर थीटा मूव करता जाएगा थीटा। तो आप देखिए थीटा अगर, इसका मतलब थीटा अगर 0 के नजदीक जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के नजदीक जाएगा, इधर छोटा होता जाएगा थीटा का वैल्यू, तो आप देखिए बीसी जो है वो क्या होगा, बीसी बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो यानी कि थीटा इक्वल टू अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 पूरा 0 कर दें तो बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसी के बराबर हो जाएगा, हो नहीं जाएगा? क्योंकि उस समय क्या होगा, ये दोनों चीज सट जाएगा, ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सट जाएगा, ये वाला और ये वाला। दैट मींस अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, हाइपोटेनस है, तो AC और BC दोनों बराबर हो जाएंगे। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 के लिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह थीटा इक्वल टू 0 के लिए अब बताइए इसमें कोई चेंजेस होगा क्या? इसमें क्या चेंजेस हो रहा है ये देखिए। तो ये देखिए अगर थीटा का वैल्यू आप 0 कर रहे हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, AB जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ एक रिलेशन आपको अभी पता है, AC और BC ये दोनों जो है इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए पहले हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 डिग्री कितना होगा? साइन 0 डिग्री का वैल्यू, अब देखिए अगर ये 0 हो गया और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है तो ये AB और हाइपोटेनस कितना है, AC। तो आपको पता है, लेकिन AC का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट के बराबर है और AB एक फाइनाइट वैल्यू कोई होगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में ये अंतर है, फाइनाइट मतलब जिसे हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, जो बहुत बड़ा है। तो AC का वैल्यू इनफाइनाइट है तो AB मान लीजिए कोई वैल्यू है और AC का वैल्यू इन्फिनिटी है जो मैंने लिखा है ऊपर। तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, 0। किसी भी चीज को अगर आप बहुत बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू 0 के करीब होगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। उसी तरह कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा जी? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा ये बता दो। कॉस 0 डिग्री, ये आप देखिए कॉस 0 डिग्री क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ, BC और हाइपोटेनस कितना है, AC। अब देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया अगर थीटा 0 डिग्री है तो AC और BC क्या होता है, दोनों बराबर हो जाता है भाई। तो अगर दोनों चीज बराबर है तो ये तो कुछ करना ही नहीं है, ये 1 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना आया, 1। तो साइन 0 आपको पता चल गया, कॉस 0 पता चल गया। अब देखिए कुछ नहीं है, अब बाकी रेशियोज आप इजीली निकाल सकते हैं अगर साइन कॉस पता चल गया तो। tan 0 डिग्री क्या होता है भाई, साइन और कॉस का डिवीजन होता है, साइन बाई कॉस। लेकिन आप ग्राफ से भी देखना चाहें तो इसको बोल सकते हैं P बाई B या फिर AB बाई BC। दिस वन इज AB बाई BC। आप देखिए AB बाई BC में, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया है BC क्या होता है भाई, इन्फिनिटी है और AB एक फाइनाइट वैल्यू है। तो ये देखिए AB बाई BC, BC क्या है, ये एक इनफाइनाइट वैल्यू है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। तो आपको देखिए बहुत ही इजीली साइन कॉस और टैन इन तीनों का वैल्यूज आपको पता चल गया फॉर 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है, कॉस और टैन 0 कितना होता है। अब आपको साइन 0 कॉस 0 टैन 0 पता है तो आप इजीली, आपको ग्राफ देखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसके रेसिप्रोकल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लिख सकते हैं। दैट मींस कॉसेक 0 डिग्री कितना होगा जी, साइन का उल्टा यानी 1/0। और 1/0 आपको मैंने पहले ही बता दिया था, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है। ये आपको याद रखना है, किसी भी नंबर को A/0 ये इन्फिनिटी होता है, किसी भी नंबर बाई इन्फिनिटी ये
जीरो के बराबर होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, इस वाले को अगर नीचे लाते हैं, इस वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो a बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। ये आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए। किसी भी नंबर को अगर बहुत छोटे क्वांटिटी यानी जीरो से डिवाइड करते हैं तो बहुत बड़ा वैल्यू देता है। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, ये आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 5 को अगर मैं बहुत छोटे क्वांटिटी मतलब 0.00008 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, ये आपको पता है, ये बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसको कैसे लिखोगे, 0.030 था तो 8 बाई 0.30 था, तो 30 था तो 8 के ऊपर में कितना चला जाएगा, ये 3 जीरो चला जाएगा, 4 जीरो, क्योंकि ये था 0.0008, तो कितना आ जाएगा 1 पे 4 जीरो, तो 1 पे 4 जीरो मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 ये आएगा। अब देखिए ये कितना बड़ा वैल्यू दे देगा। तो इसीलिए एनी नंबर डिवाइडेड बाई अ वेरी स्मॉल क्वांट नंबर, कोई भी नंबर अगर उससे बहुत छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए तो बहुत बड़ा वैल्यू आता है। तो इसीलिए अगर जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा। उसी तरह अगर किसी भी नंबर को अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दे तो वो जीरो के करीब यानी बहुत छोटा नंबर आएगा। तो ये दोनों चीज आप मैं समझाने के लिए बताया, ये आपको पता होना चाहिए। तो cos जीरो का वैल्यू आ गया 1/0, ये आ गया आपका इन्फिनिटी। उसी तरह sec जीरो का वैल्यू क्या होगा जी, sec जीरो किसका उल्टा होता है, sec जीरो उल्टा है आपका cos जीरो का। cos जीरो का वैल्यू 1 है तो 1/1 तो फिर से 1 होगा। उसी तरह cot जीरो किसका उल्टा है, cot जीरो इज ऑपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ tan जीरो। तो cot जीरो अगर आपका tan जीरो 0 है तो 1/0 हो जाएगा cot जीरो, ये हो जाएगा फिर से इन्फिनिटी। ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो ये आप लिख लो, किसी भी नंबर बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, किसी भी नंबर फॉर एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपका 0 डिग्री के लिए। अब आपने देखिए, आपने जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपने देख लिया। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को देखिए, वो जस्ट एक बेसिक क्लासेस में टेबल ड्रॉ किया जाता है, लेकिन आप उसको ध्यान में रखिए, आपको सारे वैल्यूज याद होने चाहिए, इसीलिए मैं वो टेबल बना रहा हूं और आप उस टेबल से थ्रू याद रखने का कोशिश कीजिए सारे एंगल्स को। तो देखिए मैं अभी सारे वैल्यूज को टेबल के फॉर्म में लिखूंगा फॉर 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये मैं अभी टेबल के फॉर्म में लिखूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं, एक रफ स्केच है। सपोज ये एक टेबल है। अब देखिए अगर मैं इधर एंगल लिखूं और इधर लिख दूं साइन, ये जो नीचे वाला है ये आपको साइन देगा और ये आपको एंगल देगा। तो आप देखिए ये, या फिर ऐसे करता हूं मैं, इसको मैं लिखता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, और इसको लिखता हूं मैं एंगल। अब मैं इस टेबल को बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कैसे बनता है ये। तो पहले आप सारे एंगल्स को लिख लीजिए, कितने एंगल हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल है। तो 5 इक्वल डिविजन में बांट लीजिए, 3, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस फिफ्थ, 1, 2, 3, 4, 5 डिविजन्स। अब देखिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं टोटल। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, और साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो आपका 6 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज सपोज 6। ये रफ डायग्राम है, या फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, दिस वन इज 1, this one is second, this one is third, this one is fourth, this one is fifth and last one is sixth। तो ये हम बोलेंगे साइन, this one is cos, this one is tan, this one is cosec, this one is sec and this one is cot। अब देखिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये एक टेबुलर फॉर्म में बना लेना है। पहले आप ये सीधा लाइन खींच लीजिए किसी भी एक साइड से, ये लाइन हो गए। अब यहां से भी आप लाइन खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए ये एक टेबुलर फॉर्म में आपने बना लिया।
अब देखिए, अब आप एंगल्स की बात कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे हम लोग, और इस साइड में आप 0, 30, 45, 60 और 90 ये बात करोगे। अब इसमें आप हमको वैल्यूज बताते जाओ। साइन 0 के लिए 0 था, साइन का वैल्यू 0 के लिए कॉस का वैल्यू 1 था, टेन के लिए 0 का वैल्यू 0 था, कॉसेक के लिए इसका उल्टा होगा यानी ये इन्फिनिटी होगा, सेक के लिए इसका उल्टा यानी ये फिर से 1 होगा। ठीक है, लिखना बहुत ईजी है, ये आप लोग लिखिए और लिख के देखिए कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं। कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, 30 का वैल्यू 1/2 होगा, कॉस 30 का √3/2 होगा, tan 30 का 1/√3 होगा। उसी तरह अब इसका उल्टा लिख दो, 2, ये 2/√3, ये हो जाएगा √3। उसी तरह ये 45 का वैल्यू, साइन 45 का 1/√2 पता है, कॉस का वैल्यू सबको पता है 1/√2, tan का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह अब इनका उल्टा लिखते जाओ, √2 और 1 का उल्टा 1 ही होगा। 60 का वैल्यू आप लिखते जाओ, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आपका √3/2, ये होता है cos 60 डिग्री 1/2, ये होता है फिर से tan 60 डिग्री √3। अब इसका उल्टा लिखते जाओ, ये 2/√3, दिस वन इज 2, दिस वन इज 1/√3। ठीक है, अब देखो अब देखो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, ये cos 90 डिग्री कितना होता है 0, tan 90 डिग्री कितना होता है, अगेन tan 90 डिग्री कितना होता है जी, इन्फिनिटी, 1/0 होगा ना, 1/0 इन्फिनिटी। और उसी तरह अब देखो cosec 90 डिग्री 1 का उल्टा हो जाएगा 1, sec 90 डिग्री 0 का उल्टा यानी इन्फिनिटी, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। उसी तरह अब tan 90 डिग्री दिया हुआ है इन्फिनिटी, तो cot 90 डिग्री tan का उल्टा, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये देखिए, ये टेबल हुआ, ये हुआ सारे एंगल्स के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिख लिया। ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसका याद रखने का भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको साइन कॉस पता है तो बाकी सारे आप याद रख सकते हो किसी भी एंगल का। तो मैं अभी बता रहा हूं क्या ट्रिक है इसमें, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं फॉर डिफरेंट एंगल्स। अब देखिए, हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसे आप याद रख सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहां लिख रहा हूं। अब देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है। तो पहला चीज तो आप याद रखो, ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे। 30 डिग्री के लिए साइन और कॉस का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस का वैल्यू कितना होता है। अगर आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री का याद है तो आप बाकी सारा चीज निकाल सकते हो, और 0 डिग्री का अगर पता है तो आप सारा चीज निकाल सकते हो। कैसे, देखो, पहला चीज ये समझो, क्या इससे पहले आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना लो, पहले इसको लिख लो। अब मैं पहले एक चीज का डील कर देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हाउ कुड यू रिमेंबर, ये आप कैसे याद रख सकते हैं। तो इससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। होपफुली आपने टेबल सारा नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। देखो, ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाउ टू फॉर्म अ टेबल। हमने एक टेबल फॉर्म किया था 0, 30, 45, 60, 90, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम एक टेबल फॉर्म कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू रिमेंबर, उसे याद कैसे रखना है और वो वैल्यूज को कैसे याद रखना है। तो उसके लिए अब कुछ हमें पहले एक टॉपिक को और हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और हिंदी में इसका नाम है समपूरक कोण। समपूरक कोण। सो हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्चुअली होता क्या है। अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले फिर से हम जो हमारा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। तो सपोज इसमें ये 90 डिग्री है एंड दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखिए, इसमें सपोज मैंने इस एंगल को थीटा दिया और मैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करता हूं, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो ये वाला एंगल होता है, दिस θ1। ये θ1 जो होगा ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, जिसे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, θ1 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, BAC।
BAC। अब ये आप ध्यान में रखिए कि जब भी किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं, अगर यहाँ के एंगल की बात करेंगे तो इसको लिखा जाता है BCA, वो जो पॉइंट है वो बीच में आता है। उसी तरह इस एंगल की बात कर रहे हैं तो BAC, इस एंगल की बात कर रहे हैं। दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड एज θ1। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में वो तीनों एंगल का सम क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता है। तो यहां से आपको पता चल रहा है, अगर मैं बाकी सारे चीजों को इक्वल टू के उस साइड ले जाऊं तो ये इधर बच जाएगा θ1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, और थीटा फिर से उधर जाएगा तो ये माइनस थीटा, ये बच जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये θ1 जो है ये आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो ये जो 90 माइनस थीटा है इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मींस अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई पूछे तो वो θ1 होगा और इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगर आपको हम बोल दें, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 70 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिस एंगल का भी पूछा जाए उसमें से उसको 90 डिग्री में से सब्सट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम इसका यूसेज क्या है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, संपूरक कोण को पढ़ने की, तो ये हम लोग देखेंगे। होपफुली आपने सब नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे हम लोग ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखेंगे अब हम लोग। देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता क्या है कि आप सपोज साइन थीटा की बात कर रहे हो, आप सपोज साइन थीटा की बात कर रहे हो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, उसके लिए इस थीटा के लिए ये P होगा, ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा H। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थीटा की बात करूं, दैट मींस अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं या साइन θ1 की, जो कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो अब बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये जिसे हम B नाम दिए हुए हैं, और इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये P जो हम P नाम दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा अगर इक्वल टू P बाई H है, ये P है ये H है, उसी तरह साइन θ1 क्या हो जाएगा, B बाई H हो जाएगा, क्योंकि इस θ1 के लिए P कौन सा है, ये, तो ये हो जाएगा B बाई H। लेकिन आपको पता है कि ये B बाई H जो साइन θ1 है, जो साइन 90 माइनस थीटा है, ये B बाई H एक्चुअली है क्या, इस थीटा के लिए कॉस थीटा है, वो कॉस थीटा क्या होता है, B बाई H। इस अगर इसको थीटा बोल रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए ये कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा भी बोलते हैं। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्यों बोलते हैं ऐसा ये आप देख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा को इसीलिए हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, बिकॉज जब हम साइन 90 माइनस थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो है वो थीटा वाले का जो बेस है वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे साइन θ1 इज इक्वल टू B बाई H आ जाता है P के बदले। तो ये दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। उसी तरह अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे B बाई H होगा, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H है। लेकिन अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूं तो कॉस 90 माइनस, इसके लिए बेस कौन होगा, ये होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए ये P बाई H लिखाएगा, क्योंकि इसके लिए बेस कौन सा है, ये P। तो कॉस 90 माइनस थीटा को क्या हम लोग साइन थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो P मैंने लिखा है वो इसके करस्पॉन्डिंग है ना। तो आप देख लो कि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना आया, साइन थीटा के बराबर। तो ये आपको पता रखना है कि जो साइन थीटा का वैल्यू है वो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू है वो cos थीटा के बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह अब हम लोग तीसरा चीज देखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें भी देखिए आप, अब देखिए अगर हम tan 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये, और इसके लिए बेस कौन सा हुआ, ये वाला। तो दैट मींस, लेकिन हम लोग अभी थीटा के टर्म्स में ही P B H लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा को B बाई P, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर ये है,
तो इसको b बाई पी लिखेंगे। लेकिन ये b बाई पी एक्चुअली हम लोग किसके लिए लिखे थे, किस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए। तो b बाई पी एक्चुअली होता क्या है उस थीटा के लिए, कॉट थीटा होता है। आपको पता होगा tan थीटा p बाई बी होता है, तो कॉट थीटा b बाई पी होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर tan 90 माइनस थीटा, यानी इस थीटा 1 की बात कर रहे हैं, तो tan 90, ये आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आपको ये तीन रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसके बाद cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये आपको याद रखना है। उस आप अब देखिए मैंने तीन रेशियोज पता कर लिया। sin 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इज इक्वल टू cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो भी हम देख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में कितना होता है, तो वो अब हम देख लेते हैं एक बार। तो अब बाकी क्या क्या बच गए, बाकी बच गए cosec 90 माइनस थीटा। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा जो है वो बताइए, ये तो आपको पता है कि ये दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा होता है यानी ये क्या है, cos थीटा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, sec थीटा। तो यानी आपको पता रहना चाहिए cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं sec 90 माइनस थीटा की, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब आपको पता है sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा का उल्टा होगा, और cos 90 माइनस थीटा खुद क्या है, sin थीटा। तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। उसी तरह आपको पता होता है, अब लास्ट जो बच गया आपका cot 90 माइनस थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है cot 90 माइनस थीटा जो है वो आपको पता है कि ये कुछ नहीं होगा, cos बाई साइन होगा, यानी cos 90 माइनस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा खुद क्या है, साइन थीटा है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या है, खुद क्या है, cos थीटा है। तो आपको पता है ये साइन थीटा बाई cos थीटा यानी दैट इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट मींस 90 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए, जहां पे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर। उसी तरह मैंने और बताया था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा के बराबर, और उसके बाद cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये सारे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस में जिसका यूज है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वैल्यूज जो है वो सारे क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या होते हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट मोर व्यूअर्स कुड कम ऑन दिस चैनल। थैंक यू।